हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। जिसमें बेटा जी आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे, किसी भी केमिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम जाते हैं तो इस इफेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये जितना ही इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखें इफेक्ट को। आज का जो इफेक्ट है, आज का जो टॉपिक है वो हमारे सामने रहेगा, ऑर्थो इफेक्ट। बेटा जी ये इफेक्ट इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के, तो आपको वहां बहुत काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बेंजीन है, इसके ऊपर COOH लगा दिया, बेंजोइक एसिड बना दिया। और इस केस में मैंने ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दिया। अब आपको कहा गया ए और बी विच इज मोर एसिडिक। अगर हम पूछा जाए आपसे कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, आपको कहा गया है कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें आपको ए और बी दिया हुआ है, तो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने ऑर्थो इफेक्ट अभी तक नहीं पढ़ा है या नहीं है ध्यान, तो इतना जरूर उसने पढ़ा हुआ है, इतना जरूर उसने समझा हुआ है कि जब भी प्लस आई इफेक्ट प्लस एच हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जब भी लगेंगे, तो ये क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। ये क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। ये आपने जरूर पढ़ा हुआ है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो उसको रिवर्स कर देगा, कम कर देगा। जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। ये बात आपने पढ़ रखी है। और ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है। आपको देखते ही समझ में आएगा कि सेकंड केस में ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप है। और CH3 ग्रुप ऑब्वियस है कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और प्लस आई इफेक्ट शो करते ही आपको लगेगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन का अगर आंसर दें, इस क्वेश्चन को अगर हम समझें, तो जो इसका एक्सपेक्टेड आंसर हमारे सामने आएगा, इसका जो एक्सपेक्टेड आंसर जो हमारे सामने आएगा वो ये आएगा कि ए इज मोर एसिडिक देन बी। ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट से चलते हैं तो। इतनी बात समझ में आ रही है जी आपको? ये एक्सपेक्टेड आंसर है, लिख दिया मैंने उसके साथ में। लेकिन अब बात करें इसके एक्चुअल आंसर की, अगर हम बात करें अब इसके एक्चुअल आंसर की, तो वो होगा बी इज मोर एसिडिक देन ए। बिल्कुल कंफ्यूज? अभी इसी डाउट्स को क्लियर करेंगे, इसी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आपके बहुत से डाउट्स हैं अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, वो काफी क्लियर होंगे, काफी डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा। तो इसी तरह से कंप्लीट वीडियो साथ बने रहें। कंप्लीट वीडियो को आपने देखना है। ये जो 10-15 मिनट में अब आपके लूंगा, इस 10-15 मिनट 20 मिनट में आपके बहुत से कंसेप्ट्स हैं जो रिफ्रेश होंगे, रिगेन होगा कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी, कुछ ना कुछ टॉपिक आप जरूर सीख के जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? देखें, अब इसमें प्लस सा इफेक्ट होने के बाद भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसका रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है ऑर्थो इफेक्ट, जो आज का टॉपिक है। कब लगता है, कैसे लगता है, क्या होता है, सारी बातें एक एक करके पढ़ेंगे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। सबसे पहली बात आपने जो चीज नोट करनी है, सबसे पहला पॉइंट जो आपने नोट करना है, इसको आप लिख लें बड़े बड़े अक्षरों में, साफ साफ अक्षरों में हाईलाइट करके लिख लें कि ऑर्थो इफेक्ट ओनली इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड ही लगता है।
अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लें और हाईलाइट कर लें, इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड ही ये काम करेगा। इसके अलावा अगर आप फिनोल में, एनिलीन में या सिंपल कहीं भी अगर अप्लाई करना चाहें तो ये नहीं लगेगा। ये बात आपने नोट कर लेनी है, इस बात को आपने नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब होता क्या है, अब ये कैसे हुआ, उसके ऊपर मेन मोटिव की, मेन कंसेप्ट की बात करते हैं। ये देखिए, तो ये चीज आपको साफ साफ समझ में आ रही है। ये कंसेप्ट लिखा हुआ था। ये लो जी। ये कहता है कि आफ्टर लूजिंग एच पॉजिटिव, एक चीज मैं आपसे और बताऊंगा, एक चीज मैं आपसे और डिस्कशन करूंगा। देखो, कोई भी एक एसिड है, उसको थोड़ा सा और बेटर में लिख लेते हैं। ये देखो, अब मैंने यहां से भी एच पॉजिटिव निकाल दिया। ये मैंने दोनों केसेस से, ए से भी और बी से भी, मैंने क्या कर दिया, एच पॉजिटिव निकाल दिया। एच पॉजिटिव रिमूव करते ही आपके सामने ये चीज आई, और एच पॉजिटिव रिमूव करते ही आपके सामने ये चीज आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है? कन्वर्जन समझ में आ रहा है? बिल्कुल, मैंने एरोस मेंशन कर दिए। इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर लें। मुझे एक चीज का आंसर दें। हमने जब एसिडिक स्ट्रेंथ के टॉपिक को किया, तो आपको सबसे पहले एक बात समझाई थी कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रोंग है, कोई भी एसिड कितना स्ट्रोंग है, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। जिस बच्चे को कंजुगेट बेस का नहीं पता कि वो क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो बताऊंगा मैं। बाकी इतनी बात समझें कि एसिड में एच लूज करने के बाद जो आपके पास नेगेटिव आयन बनेगा, इसको हम कंजुगेट बेस बोलेंगे। या सिंपल सी बात है, अभी आप इसको आप अनायन बोल लो। जो अनायन की फॉर्मेशन हुई है, एच लूज करने के बाद जो अनायन की फॉर्मेशन हमारे सामने हुई है, वो जितना स्टेबल अनायन होगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे आप एक बार। मैंने आपको शुरू में ही एक बात बता रखी है, जब ये कंसेप्ट शुरू किया था, फर्स्ट वीडियो जो करवाई थी एसिडिटी के ऊपर, उसमें ही आपको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना हमारी, आराम से लेके चल रहा हूँ इस टॉपिक को, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए, डाउट्स कोई भी नहीं रहना चाहिए। कहता एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जो अनायन हमारे सामने फॉर्म हुआ है, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने स्टेबिलिटी चेक करनी है कि कौन से केस में स्टेबिलिटी अनायन की ज्यादा है, बस उसी से हमें आंसर मिल जाएगा। जैसा कि एक अनायन ये है, और एक अनायन ये है। अब इनमें हमने स्टेबिलिटी को चेक करना है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब एक केस में, फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में इस कार्बोक्सिलेट आयन, जो एक कार्बोक्सिलेट आयन दिया हुआ है, उसके साथ बेंजीन रिंग अटैच है, क्या कर रही है, रेजोनेंस कर रही है। और ये क्या कर रही है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये बेंजीन रिंग क्या कर रही है, कार्बोक्सिलेट आयन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, जिसके कारण ये क्या कहते हैं हम, प्लस सेम इफेक्ट शो कर रही है। और जब हमारे को इतनी बात समझ में आती है कि आपके पास पहले ही वहां नेगेटिव चार्ज है और प्लस सेम इफेक्ट आएगा, तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज होगा। यानी कि उस नेगेटिव चार्ज की, उस कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, वो कम होने लग जाएगी। ये बात समझा रहा हूं मैं आपको। जब हमारे पास सिंपल बेंजोइक एसिड था, उसमें से एच लूज किया, नेगेटिव चार्ज आया, और इस बेंजीन रिंग का मैंने नेचर देखा, तो बेंजीन रिंग के अंदर क्या आ रहा है, प्लस सेम इफेक्ट आ रहा है, और जिसके कारण हमारे पास नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए इस केस के अंदर।
जब मैं इसको सेकंड केस में डिस्कस करता हूँ, मिथाइल ग्रुप वाले केस में डिस्कस करता हूँ, तो मिथाइल ग्रुप में उसमें क्या कंसेप्ट आ रहा है, कहता है कि मेरे पास यहाँ पे है ऊपर कार्बोक्सिलेट आयन और यहाँ पे मेरे पास है मिथाइल ग्रुप। अब इनके बीच में क्या कंसेप्ट अराइज हुआ, इनके बीच में कंसेप्ट अराइज हुआ रिपल्शन का। इसमें क्या हुआ, स्टेरिक इंड्रेंस हुई, बल्कि ग्रुप है। तो ये कहता है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन का और CH3 का, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं उनके बीच में स्टेरिक क्लैश होता है, उनके बीच में स्टेरिक इंड्रेंस होती है, और जिस स्टेरिक इंड्रेंस के कारण क्या होता है, COO नेगेटिव क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए उस स्टेरिक हिंड्रेंस से, स्टेरिक क्लैश से जो उनके बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो हो रहा है, ये क्या करता है, ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। या यूं कहूं कि ये बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर निकल जाता है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन निकल जाता है। अभी वो क्या थे, एक सिंगल प्लेन में थे, तो ये क्या करते हैं, ये प्लेन चेंज कर लेता है अपना। मेरी बात समझ में आ रही है, ये पहले ऐसे प्लेन में थे। और आपको पता है कि रेजोनेंस के लिए एक सिंगल प्लेन में होना जरूरी है ऑर्बिटल्स का। जब तक वो रेजोनेंस सिंगल सेम प्लेन में है तो वो रेजोनेंस होती रहेगी, लेकिन वो जब उसने प्लेन चेंज कर लिया तो इनके बीच में अब कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी, अब कोई भी रेजोनेंस इनके बीच में नहीं हो रही है। जब इनके बीच में प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर हो गए, प्लेन जो है वो चेंज हो गए। मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहता है कि इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, रेजोनेंस जैसे हो रही है वो होती रहेगी, सेम प्लेन में है। लेकिन इन केस ऑफ CH3 स्टेरिक क्लैश हुआ, स्टेरिक क्लैश के कारण वो आउट ऑफ प्लेन चला गया। आउट ऑफ प्लेन जाने के कारण जो यहाँ प्लस सेम इफेक्ट जो रिंग दिखा रही थी, उसने प्लस सेम इफेक्ट दिखाना बंद कर दिया। और बल्कि साथ में एक बेनिफिट हुआ, ये माइनस इफेक्ट थोड़ा बहुत शो करने लगी। और माइनस आई इफेक्ट जो हमारे को एसिडिक स्ट्रेंथ में वैसे ही फेवर करता है, माइनस आई इफेक्ट तो वैसे ही हमारे को फेवर करता है। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ आउट ऑफ प्लेन जाने से दो बेनिफिट हुए, एक तो प्लस साइन इफेक्ट था वो खत्म हो गया, और माइनस आई इफेक्ट थोड़ा बहुत शुरू हो गया। तो दोनों कंडीशंस जो थी ये हमारे को फेवर कर रही हैं। किस केस में, एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में। ये कम होगी, ये बढ़ गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे को फेवर हो रही है। और एसिडिक स्ट्रेंथ फेवर हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको आंसर दिया, इसीलिए मैंने आपको ये आंसर दिया कि अगर हम जब भी कंपेयर करेंगे, जब भी हम कंपेयर करेंगे इन दो केसेस के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ को, आपने सिर्फ CH3 नहीं देख लेना। आप कहीं सिर्फ CH3 देखो और कहो जी CH3 का प्लस का इफेक्ट है, ये है वो है, और अपना आंसर दे दिया, ये नहीं। आंसर रहेगा ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ CH3 होने के बावजूद भी सेकंड केस की ज्यादा रहेगी। ये बात आपको समझानी है मैंने। पहली बात तो ये हो गई, पहला केस, पहली बात ये हो गई, ये आपने ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने नोट करनी है, एक तो मैंने आपको बताया कि ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी, बेंजोइक एसिड लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट जो है वो किस केस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड के केस में लगेगा। मैं जैसे क्वेश्चन करवाता हूं आपको, मैंने मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको पूछा गया विच इज मोर एसिडिक, ए और बी। अब आप आंसर दो, भाई बी इज मोर एसिडिक देन ए, लेकिन गलत है। बी ज्यादा एसिडिक नहीं है ए से, इसमें ए ही ज्यादा एसिडिक है बी से। ये चीज ध्यान रखनी है। अब कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा जल्दी के मारे होते हैं, कुछ कंसेप्ट को थोड़ा सा पढ़ते ही पागल हो जाते हैं कि भाई हाँ अब हमें सब कुछ आ गया, नहीं। यही बात आपको ध्यान रखनी है। ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड लगेगा, ये बेंजोइक एसिड नहीं है, ये सिर्फ एक रिंग है, 6 मेंबर रिंग आपके सामने है हेक्सेन वाली, उस पे COOH लगा हुआ है। तो इस केस में ना ही कोई बेंजोइक एसिड है और ना ही कोई ऑर्थो इफेक्ट है, यानी कि जब तक बेंजोइक एसिड ही नहीं होगा तो कोई भी ऑर्थो इफेक्ट भी नहीं होगा। ये चीज आपने मेंशन करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सिर्फ आपने पहले ये देखना है कि वो बेंजीन रिंग है या साइक्लोहेक्सेन है, उसके बाद ही हम टॉपिक को प्रॉपर वे में अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलो जी, एक बात और सीखते हैं। ये कहता है कि जितना बल्कीनेस ग्रुप की ज्यादा होगी, यानी कि जितना साइज ऑफ ग्रुप ज्यादा होगा ऑर्थो पोजीशन पे, लिख लें इस बात को भी, ऑर्थो पोजीशन पर जितना बल्की ग्रुप होगा, जितना
बल्कि ग्रुप होता है उतना ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ, जितना ऑर्थो बल्कि ग्रुप होगा उतना ही ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा। इसके ऊपर भी मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। बिल्कुल डाउट्स 101% क्लियर होंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, सारी बातें बता चुका हूं, तो कोशिश करना एक बार क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद करने की। उससे क्या होगा, जो आपके कंसेप्ट्स है ना और बेटर वे में क्लियर होंगे। वो कहता है कि आपके पास एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। अब कहता है कि अरेंज करो ए बी सी डी को इन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग किसी भी एक ऑर्डर में आप अरेंज करो एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो आपने सबसे पहले खुद क्वेश्चन को ट्राई करने, कंसेप्ट सारे हैं वो बता चुका हूँ। आ रही है मेरी बात समझ में? क्वेश्चन को अप्लाई अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। आई थिंक कर लिया होगा आपने क्वेश्चन ट्राई। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को करें। सबसे पहले मैं ए को अटेम्प्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं ए को देखता हूँ। ए में आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट है। बिल्कुल क्लियर है जी। क्या बी में ऑर्थो इफेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 होगा जब लगेगा, या कोई भी बल्कि ग्रुप होगा। तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। इसमें प्लस एच या प्लस आई इफेक्ट की हम बात करें, वो जरूर लग रहे हैं। अगर हम थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में दो CH3 लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि ऑर्थो इफेक्ट तो होगा। ऑर्थो इफेक्ट तो होगा, और ए से भी ऑब्वियस है कि ज्यादा होगा। और डी में अगर हम बात करें, तो डी में कोई इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल बेंजोइक एसिड है। तो इसका आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। बिल्कुल आसान सा आंसर है। अगर हम कंपेयर करें ए और सी में, तो सी में ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा है, तो सी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन ए की। अगर हम बात करें बी और डी में, बी में प्लस एच इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, और डी में कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि डी और देन बी। चेक कर लें, आंसर आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। उम्मीद करता हूं कि सारा टॉपिक जो है ऑर्थो इफेक्ट का समझ में आया होगा, कि ऑर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है, क्या होता है और किस केस में काम करेगा। ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ बेंजोइक एसिड के केस में काम करेगा, जब भी कोई भी बल्कि ग्रुप इसके साथ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये चीज आपने ध्यान रखनी है। मैं एक क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा यहाँ पे अभी। टॉपिक जो है जितना क्लियर हो, जितने क्वेश्चन ज्यादा होंगे उतना क्लियर होगा, और उतना ही काम को करने का मजा आता है फिर। देखें, ये कहता है कि क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको देखें एक बार। ये कहता है जी ए, बी और सी। ये तीन ऑप्शंस आपके सामने है। क्वेश्चन आपने खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है जी, वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन किया होगा अटेम्प्ट। तो इसका अब हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये कहता है कि अगर हम बात करें वही सेम ही कंसेप्ट की बात करें, ऑर्थो इफेक्ट बिल्कुल लग रहा है। और ऑर्थो इफेक्ट मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ ग्रुप के। जो ग्रुप है, जो एटम है, जो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है, उसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग जाएं, तो हमारा आंसर होना चाहिए बी, ए, सी। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है वो ऑर्डर होना चाहिए। अगर हम आंसर की बात करें, एक्चुअल में होता भी यही आंसर है। यही आंसर है BAC। इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि साइज जो है वो बोरोन का ज्यादा है एज कम्पेयर टू Cl, एज कम्पेयर टू F। लेकिन ये एक छोटी सी बात मैं आपको और मेंशन करूंगा। वो मेंशन क्या करूंगा, इन केस ऑफ सी,
इन केस ऑफ सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी हो जाती है किस केस में, इनके केस में। इतनी बात समझ में आ रही है, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी और कम हो जाती है। तो ये आंसर आपके सामने है। इतनी बात आपको बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट तो काम कर ही रहा है, लेकिन थर्ड केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम कर रही है। अगर सिर्फ ए और बी ऑप्शन आपके सामने ही होते तो आपने सीधा कह देना था जी बी इज ग्रेटर देन ए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट भी बताया, साइज ऑफ एटम से कैसे कंपेयर करवाया, सारी चीज मैंने आपको यहाँ बताई। यहाँ तक आपको डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 100% आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे ऑर्थो इफेक्ट के। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना रखूंगा। बाकी अगेन, जो बच्चे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना है बेटा जी, मेहनत आपके लिए हो रही है। आ रही है मेरी बात समझ में, मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो लाइक तो एटलीस्ट किया करें, क्योंकि आपके लिए काम हो रहा है ये। बाकी जितने बच्चों तक आप शेयर कर सकते हैं चैनल को, वीडियो को, उतना ही आपने करनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।